नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये पिछली कहानी का पार्ट 2 ही है। अगले ही दिन हॉस्पिटल में जो हुआ ना, उसके बाद मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। सुबह सुबह रिया खुद हमें हॉस्पिटल ले गई थी, जिसे मैं बुरा भला समझ रही थी। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मैं बस बिल के बारे में ही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अभी मेरे बेटे पे बहुत खर्चे का बोझ आएगा। मुझे लग रहा था कि अब कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन रिसेप्शन पर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगा। सारे पैसे पहले ही जमा हो चुके थे। मैं हैरान रह गई थी। मतलब रिसेप्शन में पहुंचते ही मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि कैसे पूरी पेमेंट सब हो गई। मैंने तुरंत आरव से पूछा, लेकिन उसने मुस्कुराकर रिया की तरफ ही देख लिया। रिया ने धीरे से कहा, मम्मी जी आप टेंशन मत करिए और थोड़ा भी टेंशन लीजिए भी मत। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने पैसे आए कहाँ से। मेरे मन में 1000 सवाल थे, इतने क्वेश्चंस घूम रहे थे कि करूं तो क्या करूं। जिस लड़की को मैं रोज ताने देती थी वो इतनी शांत क्यों थी और उसके चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था। घर लौटने के बाद ही मैंने पहली बार रिया से प्यार से बात की और वो देखकर मेरा बेटा तो खुश हो गया। तब उसने अपना लैपटॉप खोला और मुझे कुछ दिखाया। वो ऑनलाइन डिज़ाइन और कंटेंट का काम कर रही थी और वो मुझे उस बारे में नहीं पता है कि हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। कई कंपनीज उसके साथ काम करती थी, फ़ोन और लैपटॉप पर। वो गेम नहीं खेलती थी, वो घर बैठ के पैसे कमा रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और सालों से बचत भी कर रही थी हमारे घर परिवार के लिए कि कभी कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम आएगा तो वहाँ पे पैसे लगेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस फ़ोन को देखकर मैं उसे इतना ताना कसती थी, निकम्मी समझती थी, वही उसका काम था। जिस बहू को मैं मॉडर्न कहकर जज किया करती थी, ताने कसती थी, बहुत कुछ बोलती थी बुरा भला, वही मुश्किल वक्त में सबसे पहले खड़ी थी और कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ। उसने कभी मुझे जवाब ही नहीं दिया, चुप्पी में बैठी रहती थी। कभी मेरी बातों का बुरा नहीं माना था उसने, बस चुपचाप अपना फर्ज निभा रही थी और मैं उसे समझ ही नहीं पाई कि मेरी बहू कितनी ही अच्छी है। आप लोग भी पहले अपनी बहू को जज करने से पहले देख लिया करो कि वो कर क्या रही है, किसके लिए कर रही है। उस दिन मैं रिया का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगी। रिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी हर जनरेशन का तरीका अलग होता है। पहले आप घर का काम करके करती थी, अभी टाइम है, इंसान घर बैठे भी पैसे कमा सकता है। बस प्यार और परिवार की वैल्यू सेम रहती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। आज मैं हर किसी से कहती हूँ कि किसी को देखकर फैसला मत करो, ना ही ऊपर से जज करो। हो सकता है जिसे तुम कम समझ रहे हो वो तुमसे ज़्यादा जिम्मेदार हो, या जिसे ज़्यादा समझ रहे हो वो बहुत कम हो। किसी को उसके कपड़ों पे, फ़ोन या लाइफस्टाइल से जज मत किया करो। इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, जो घर की तरफ और अपनी फैमिली की तरफ भी करता है और दूसरे की तरफ भी। कहानी अच्छी, लाइक शेयर